दाम दाम उड़ीगा नहीं तो तो और इन लोग सर्वे करने के लिए यहाँ आएगा, हम एक आदमी को मारेगा और हमको डायरेक्ट शूट करो बस। मैंने वो यही देखो MOU हम साइन तो आई। देखिए डेवलपमेंट आएगा तो भी ना आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। 20 lakhs BM gitu mudo ida ko BDB में जम के मांग। हम ये न्यूट्रल में। नमस्कार, सटीक समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अरुणाचल प्रदेश सियांग डिस्ट्रिक्ट के रिगा विलेज पर, जहां डैम बनाने को लेकर गहरी सवाल उठा रहा है। क्या सच में रिगा गांव वासियों ने PFR कंडक्ट के लिए अनुमति दिए गए हैं? हमने ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात की, उनकी बात सुनी। गांववासी का डैम को लेकर क्या सोचना है और सियांग डिस्ट्रिक्ट के विधायक श्री ओजिंग तासिंग सर से भी हमने जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं रिगा विलेज के हमारी ये खास रिपोर्ट। आगे जानकारी के लिए सटीक समाचार पर बने रहें। इसमें MOU को आते साइन तो लोग डॉलर पूरा कि आउट ऑफ 405 डॉलर आते अकुम लोग 359 अकुम करा मनी के लुला आते कि PFR लगा पते ही दम नलू रिगा रोलो का पदम आरोप मेडन में आरोप ये जो कल जो 17 आदमी MOU साइन किया है वो तो सिर्फ इन लोग है। आज जाके आप लोग वोट देने दो, कल ये सारा बस्ती को इन लोग को वोट देने दो, कितना होता है कितना नहीं होता है। और उसको एग्री करने वाला, ये सपोर्ट करने वाला, उसमें हाँ बोना बोलने वाला कितना आदमी है वो आप लोग को मालूम होगा। हम बताने से ये झूठ होगा, इसमें तो है ही नहीं। ज़्यादा इन लोग 20-25 ऐसा घर होगा, जैसे उसको बनाने डैम को ये और वाला बनाने के लिए ये करने वाला। और ज़्यादा बाकी बात तो कहा ये लोग मानेगा ही नहीं, कभी नहीं मानेगा। सिर्फ वही है, इतना है। आप लोग वोट देने से अच्छा है। आप तो आपका हिसाब से डैम क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? बस डैम को होने के लिए हमारा पास तो बिल्कुल ये नहीं है, कितनी नहीं है, एक फुट ज़मीन भी नहीं है हमारा पास। लेकिन हम किस लिए बोल रहा है, आने वाला फ्यूचर के लिए, ये बच्चा लोग के लिए, और सब जितना रीगा में है या कहीं भी आओ, इन लोग भी खाना मिलना है, चावल मिलना है, उसके लिए हम हमेशा अगेंस्ट में है। और इसको क्यों बनाएगा? इसको बनाने के लिए अभी जो ये लोग बोलता है, पेमा खांडू भी बोलता है अभी वाटर बम। अरे वाटर बम तो इसी में वाटर बम बनाने जा रहा है इन लोग। चाइना को वाटर बम बनाने आने दो, वो तो सिर्फ सोता होगा ना जाने से। और हम लोग का दूध मिलाने से कितना बोरा होगा। वाटर बम इन लोग भी बना रहा है, अभी बनाएगा बोलता है। वाटर बम वहाँ में नहीं, इधर ही होता है, क्यों बनाना नहीं रहेगा। अगर इन लोग सर्वे करने के लिए यहाँ आएगा, एक आदमी को सीधा हमको जेल दे दो, कोई बात नहीं है। हम एक आदमी को मारेगा और हमको डायरेक्ट शूट करो बस, वही शुरू होगा, शुरू उसी में होगा। रिसेंटली ये सुनने में आया था कि जो रिगा गांव है उसमें से जो आउट ऑफ 405 हाउस होल्ड्स है उसमें से 329 जो हाउस होल्ड्स हैं उन्होंने ये डैम के लिए जो PFR था उसके लिए साइन किया है MOU के लिए। तो उस बात में कितनी सच्चाई, और आप खुद इंडिविजुअली डैम के जो डैम बनने जा रहा है उसके आप अगेंस्ट है ना सपोर्ट पे है ना आप न्यूट्रल बॉडी है? देखिए हम तो ये दाम अगेंस्ट भी नहीं है, और जो ये एंटी दाम ये प्रो दाम हो रहा है उसमें तो कोई मालूम नहीं, हम मालूम नहीं बिल्कुल ना। और इसके बाद जो ये अभी जो साइन किया ये सब, वो भी तो अभी असली है ना नहीं है वो तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ का बस्ती वाला है, कभी बाहर नहीं जाता है। व्हाट्सएप में भी देखा है, व्हाट्सएप भी हम लोग तो ऐसे देखता नहीं है ज़्यादा, ये परम ये सब में तो दिखाता है बोलते हैं, लेकिन भी असली है ना नहीं मालूम नहीं उसको। तो अभी आप डैम के जो डैम बनने जा रहे उसके आप अगेंस्ट हो ना सपोर्ट में हो ना आप जो गवर्नमेंट चाहेगा उस पे हो? ना देखिए, अब गवर्नमेंट जो अच्छा के लिए कर रहा है तो तीखी है, जो खराब है तो उसको तो हम लोग नहीं चाहिए। बात तो अच्छे है तो तीखी है, बात वही है। क्योंकि देखिए डेवलपमेंट आएगा तो भी ना आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरा मतलब मानना है। क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग लिखा पढ़ा नहीं है। क्यों? रास्ता ठीक नहीं था पहले ज़माने में, हम लोग का 75 समय में कुछ मतलब ये मतलब ट्रांसपोर्ट ये वगैरह तो नहीं था, पैदल जाना पड़ता था। उसी हिसाब से देखा जाए तो अभी जो डेवलपमेंट आ रहा है वो तो हम लोग को भी नहीं देखा है, कितना बड़ा बनेगा कितना चौथा बनेगा वो तो मालूम नहीं है। फिर भी अगर वो डैम अच्छा है तो बनना चाहिए मेरा हिसाब से।
बनना चाहिए। अगर डैम बन जाता है, ऐसे डैम बन जाता है तो हमारा जितना भी हमारे आदि बेल की जितनी भी ज़मीन है, जो डैम के सामने जितनी भी जिनकी भी खेती है, जो वहाँ से वो रोज अपनी रोजी रोटी खाते हैं, उनके लिए देखा गया कि उसकी ज़मीन डूब चला जाता है, उसको रोजी रोटी चला जाते हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सही है डैम बनना कि किसी का रोजी रोटी चला जाएंगे, उसकी खेती? नहीं, उसके लिए भी तो आपका गवर्नमेंट जो तो कुछ ना कुछ तो पॉलिसी तो रखा होगा, कुछ ना कुछ इसका तो सोल्यूशन तो रखा होगा। तो वो गवर्नमेंट ही मालूम है उसको, क्योंकि ज़मीन जाना तो अच्छा बात नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट जो कुछ अच्छा कुछ लगा रहा है तो उसमें भी तो कुछ गवर्नमेंट जो कुछ पॉलिसी तो दिए लेके आ ही रहा होगा। दाम देखो लुड़ी गए मेजोरिटी तो दूँ मेजोरिटी तो दम आप इंडिविजुअली क्या सोचते हैं कि डैम बनना चाहिए ना नहीं बनना चाहिए ना? आप गवर्नमेंट जो बोलेगा आप वही करेगा आपकी? मेजोरिटी तो मेरे क्या मदद तो आई तो आप भी मेजोरिटी के हिसाब से अभी साथ चलेंगे? जाएगा साथ में मेजोरिटी लोग वन दिन गया ये मेजोरिटी लोग वो माने मीनाम का मेजोरिटी तो दूँ वो तो हो जाएगा। Dem lega mua ga. Taka mamia agara ga na kumai ko long lu. Kana me emoy sa inen kong kakai dolu ta mu. Ri wala ko ri wen kom emoy sa inen pa ri gan kom sa inen kakai ga dia lo. Majority sa inen kai. 400 above block 329 30 sa inen na. Emoy sa inen hum dam hum. 이거 이게 이만이라고 본티 남래가 맞지 막 비에파렘 깡크 남래가 잠깐만 모임 사인 또 이나면 데 delana Dan no kapag mo doon, dema bani pa lagi doon bani pa lagi man ma kapag. madem de boni mel ko mai do mane 이 거로 mane 바라다라 takam botteana project ko ibutu e mane ekta jagalo mane hol istatalo इनको मुल्को पड़ जगह माने गया नहीं हम कमांगे एक जगह लो माने इको जगह इल्लो माने जितना बहुत ना ह्यूज पड़ जगह माने कुमारी ह्यूज अमाउंट को आला इन हम देखो मुमकिन मत को नम को अमी माने अखने तारे दम को नम को तो मलाई दो देखो बहुत ना मुमकिन हम तनी विदांगा जगह वो तक बोइन दो आई मोल माने एरिया माने मुँह माने काला मुँह ने काला यान दो ने ina mahimati jaga mane ibang ko mang ijum mang ko jaga lokke mane ailu sat bodu ai netina project na ina future ku ang ku batu ari niling ku mae mur ko ai lo mu ku ina mahimati ngolo dem ka mu atitula mane ngoi ida ko emo yam sain tu ai den ande agong le No riga hi ati kono MOU sign to doon hi PFR laga pa dam no kapag mo doon. Muram talan Dek demam no daring maputo doon. ay Daring ma doon. Tomang ay. Tama eh. Natural Pradesh Siang district him 예봉 아빠가 예도 될게 시ang담am gomene ilaam ludung 이두ang 올 public siang district tomang apart siang tomang baya keba ba grodung gongol men pakto de poina kon hupa kom ngolu siang district is siang delo apart siang ngolu dam tomang 이거는 데 모디 सरकार의 꼴령을 마모비엔 베마 सरकार의 꼴령을 마모비엔 뭘 마모비 거 가망 덕레가 담 tomang demdelo idola huak pieparek idung dem komul imomaya siang distrike imomaya apart siang imomaya demda tadung iname pieparek bulu porok dengan ludu naik 덕레가 huak nulu dem delo asa India hi Mahatma Gandhi ke sadin parangam independent dok sadin parangam India em to India lula Bharat em kaku Bharat holo India ara holo ngolu Hindustan amie ngolu Ram ka amie ka ala Modi Narendra Modi ngolum pellayun delok ke de ngolu Yesus Kristus ka amie de ngolum kapal pellayun de me Modi yang ko muhe lagi dung Narendra Modi ko muhe lagi dung pemakan dukan ami kola pemakan dukan Hindustan komin dem bungolum aya lagi dung
ngulu lo kodam tat lagi do pe makan do ngulu ko la mo bien ngul ma mo bien ko kamang dag lega ina me pe pari ni mo maye dam te tesin iki mo maye yang district apar chiang dem delo ngulu ge humbu ram hi ami ame so igo yula ingo beneficiary lega abin modi ka abin bikumayem lugo ila yuame so igo itungai kaba lebo mangai bulu eru yaru yi aku makum le madola yi to deme itana ko gelik tungai dalo dem dalo ke li mesin tesu dame dame sama na amonga bulu ka telo ko amilai dune tete to ken mang dem dalo siang district ingo siam belilo amiam misuka te ilang kala ngolo kom apar siang kom na siang district kom nuluk kedem ito ka ngulu lamang ngulu amo wimaida daglega siam belilo amide ngulu me ito kam kom elok ke kom lu lagi ma siam beli amide ito kam lu bulu kom ngom ammo bi be lagi isya ami ito kam lu melo ingo luki ke tapi la tolik tu melo delok ke hi ingo ngoga ingo ninna wiri tolik tu melo ngulum siang distrikam apa siang amobi pe lagi leg bi mamelo ami kan lagi la ami amo rebo man pe pari la lu lagi man bulu gamo man huwa riga ke itano ko rina ke de pe pari em ludung ngulu pe par senson tu ludung asa bulu pukuri yemelo दूध के दूध पानी के पानी बुल पुकुरी में ही तो का बुल पुकुरी से मुलुमंग दूध को दूध इमल पुकुरी यही तो का पारंग आमोंग बेगिंग आमोंग रियु आमोंग am bulu dem ami bijan lamang bulu kamang kamang dag lega ina me dalong luli dong ina me boje lunam kom dor kamang ina me siang district tomang bulu pionam lumang bulu iru nam lumang luli tu 90% do dong entia dalo ka apar siang 100% da ina me oglu ina dalo lui ina me ngulu dam to dan mang ngulu ga ga mongam do ko ting ngam bulu ah bojen molam ina da bulu ga gele ngulum tombi na bulu ngulum to na mam bien murko biem ni do na murko dat dina lak kororam bi do nam murko dam je miem man do nam reko kakuma ka em la yen bulu ngulum do nam bi mai da bulu mio morom do mio morom a ga la mayo ami hune mona do ko ting ngam bulu ga kola idun ngulu to dan berau mang he recently MOU signed to ludung raga or pura dalo dakab ludung ki out of 406 akum dalo 329 akum the PFR laga pa MOU dalo sign to ludung the agom the arodun aroma de aramang de mena ekta ekum loga no ing ka de umelo ing te kom saintung ango ka de ango te kom saintung de na itun dekabul ekta akum lo ekta ami erang tabung sign into erang tabung sign into de tu dem tungol kenin tu iam takam amu yam tu munna mangai iam riga holo tu 8 kol kadun riga 389 kol kadun il de gara de 300 ko sain yam tu majority sain du il de ke sain mang hingol area la hukum sain mang muje jera ko sain nakamang bul ekta duita kon da kon emadi takam de ilik tu ne de na itun ako yang sain man na ngom sain tung 5 jon ngom sain tung 2 jon ngom sain tung dam bulu bulum paisa bilai sain moton ma kapadam poisa dem ken ma de poisa dem bm ludu nei ke ko 20 lakhs bm ludu do ida ko bd bi ma dem ken mang mur ko bi do ka mana dai de kam majum mangai de idu na अभी रिसेंटली जो रेगा बस्ती है ऐसे सबको पता चल रहा है कि रेगा बस्ती का जो ऑलमोस्ट 90% जो घर है उन्होंने सबने जो ये PFR के लिए जो MOU था उसके लिए साइन कर दिया गया है तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप जो आप खुद रेगा के हैं तो इस बात में कितनी सच्चाई है फिर हम ये न्यूट्रल में है डाम में भी हम ज्वाइन नहीं किया है प्रो में भी ज्वाइन नहीं किया है न्यूट्रल में बैठ रहा है तो आपके हिसाब से जो आप खुद सोचते हैं कि जो साइड पे मेजॉरिटी होगा अभी उसी साइड पे चले जाएंगे हाँ ऐसे ही बात है ऐसे बात है जो जहाँ में मेजॉरिटी होगा वही में होगा आप भी उधर पे न्यूट्रल में है तो अभी तक जितना भी आप दिखा गया है कि क्या एंटी प्रो ज़्यादा है या प्रो ज़्यादा है यहाँ पर नहीं उसका हम बोल नहीं सकते है
एंटी ज़्यादा है ना प्रो ज़्यादा है, हमको मालूम नहीं है। बाद में जहाँ में मेजोरिटी होगा वही मैं सुनूँगा। रिसेंटली जो रिगा गांव है उन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पीएफआई के कंडक्ट के लिए उन्होंने साइन किया था। तो अभी आप भी रिगा गांव के वासी है, तो ऐसा इंडिविजुअल क्या आप भी जो डैम बनने जा रहा है जो होने जा रहा है तो उसका आप अगेंस्ट में है सपोर्ट पे है? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट में हूँ। तो अभी आपने भी एमओयू साइन किया था? हाँ, साइन किया था। तो जब आपने एमओयू साइन किया था क्या गवर्नमेंट की ओर से कुछ जबरदस्ती था ना, आप लोग ने अपने मन से आपने साइन किया था? नहीं, गवर्नमेंट से और से हम लोग को कुछ दबाव नहीं था, हम लोग अपना मर्जी से साइन किया है। क्योंकि एज ए हम लोग इंडियन नेशनल है, ये तो नेशनल प्रोजेक्ट है, भारत का नागरिक होने का नाते हम सब उसको साथ देना है, इसलिए हम लोग मिलजुल के गाँव वाला सब साइन किया है एमओयू। अभी आपको डैम अगर बनने तो उसमें कुछ भी इशू नहीं है आपको? नहीं, कुछ भी इशू नहीं है। ये गांव के कितनी परसेंट जो साइन किए गए हैं? तकरीबन 81% ऐसे कुछ लग रहा है मेरे को, क्योंकि आउट ऑफ 405 घरों में से 329 हाउस साइन किया हुआ है। और सर इसमें विटनेस कितने हैं? विटनेस हम लोग 17 आदमी है, 17। तो सर किसी को भी फोर्सफुली नहीं किया गया है? नहीं, बिल्कुल कुछ फोर्सफुली नहीं है, हम लोग अपना मर्जी से किया है। अभी रिसेंटली जो रिगा के गाँव वासियों ने एमओयू के लिए साइन किया था, तो अभी एज ए इंडिविजुअल क्या जो ये डैम बनने जा रहा है उसका आपका फुल सपोर्ट है ना, आप अगेंस्ट पे हो? अभी तो हम साइन भी किया है, हम फुल सपोर्ट में है। तो अभी आपने कहा कि आपने साइन किया, तो क्या गवर्नमेंट की ओर से आपको कोई जबरदस्ती था ना, आपने ना कोई जबरदस्ती ऐसे कोई बात नहीं है, हम लोग अपना मतलब वॉलंटियरली हम लोग ये किया है, गांव के लोग भी ऐसे किया है। तो अभी ऐसा था कि कुछ समय पहले पूरा रिगा बस्ती भी एंटी डैम था शायद से। हाँ। ऐसा क्या होगा कि आप लोगों को एमओयू साइन, आप लोग जो मन कैसे बदल करते हैं? नहीं, ऐसे हम लोग देखा है, उदाहरण देखा है, कहीं दूसरा जगह में भी जाके देखा है, डैम बनने से ऐसे मतलब बहुत डैमेज होगा, कुछ गांव भी साफ मार्च हो जाएगा, ऐसे करके कुछ लोग बता रहा था। तो फिलहाल में हम लोग कहीं इधर उधर जाके टहरी भी गया, कहीं जहाँ डैम बना है वहाँ भी जाकर देखा, तो वहाँ ऐसे कुछ नहीं है। कि इसलिए मैंने सोचा ये तो ठीक है, डैम तो इधर बन के भी देखना है, बोल के हम लोग अपना मतलब खुद से डिसीजन लिया है कि तो डैम को इधर बनने दो। तो सर हमने जितना भी सुना गया गाँव वासियों से, उनका कहना था कि जिन्होंने भी साइन किया गया है एमओयू, उनका जमीन कुछ भी नहीं जा रहा है, इसलिए वो लोग साइन किया जा रहा है। ऐसे कोई बात नहीं है, अपना जमीन देखने से तो हम लोग का पानी खेती देखने, हम खुद भी पानी खेती है, 2-3 पानी खेती है, दुकान खेती है, जंगल है, सब कुछ है मेरा भी। लेकिन उसमें सरकार जो अच्छा कंपेंसेट देगा, कोऑपरेट करेगा तो हम लोग भी कोऑपरेट करेगा। लेकिन पीएफआर के लिए हम लोग इजाज़त दिया है, चलो करके देखिए बोल के शुरू। तो सर रिसेंटली ऐसा हुआ था कि जो रिगा गाँव है उन्होंने ऑलमोस्ट 81% शायद ने ये एमओयू के लिए साइन किया है, ऐसा हमें देखने को मिला है। तो जो ऐसा इंडिविजुअल आप और आप जेडपीएम भी हो यहाँ के रिगा के, तो क्या आप डैम के सपोर्ट में हो ना अगेंस्ट में हो? हम तो सपोर्ट में, मेजोरिटी के साथ हम डे 1 से एसयूएम सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मीटिंग में गवर्नमेंट के साथ हम पहले से डे 1 से हम बात किया है। जब मेरा बस्ती मेजोरिटी होगा हम उसका साथ में है, माइनॉरिटी होगा हम डैम के अगेंस्ट में। तो फिलहाल अभी देखा है तो सब दिल खुल के आगे आ गया, तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं। तो सर ऐसा था कि तब तो पहले तो शायद पूरा रिगा को जगह है मैक्सिमम सब एंटी डैम वाला ही था, तो नहीं पहले एंटी डैम भी नहीं था, सब ये था, न्यूट्रल था, ना एंटी डैम था ना प्रो था। वो भी सब ये हो गया, ये तो बता दिया कि कितना % इसमें हो गया। तो ऐसा क्या होगा कि जो न्यूट्रल में थे तो ऐसा कि सब लोग एमओयू के लिए साइन कर दिए थे, ऐसा गवर्नमेंट की ओर से आप लोग का दबाव कुछ आया था? नहीं दबाव नहीं आया है, हम लोग का दिल खुल के सब साइन किया है। हाँ, ये डेवलपमेंट भी बड़ा डेवलपमेंट देखना चाहता है वाले गाँव वाला लोग, बात हुई है। और भी बहुत है जो डैम के खिलाफ है, तो क्या उन लोगों को आप लोग पर्सुएट करने की कोशिश करोगे डैम के लिए? हाँ, हम लोग सबको साथ देने के लिए सबको ट्राई कर रहा है, लेकिन इसमें एक इशू है कि पॉलिटिकल इशू है, जिसका दूसरा पार्टी में है वो तो डैम के अगेंस्ट में है, और जो लोग न्यूट्रल है तो दूसरा पार्टी में होने से भी वो लोग तो सब साइन कर लिए। बीजेपी एनसीपी कांग्रेस वो बात नहीं है।
और सर ऐसे सुनने में आया कि हमने जब कुछ एंटी डैम के लोगों से बात की थी कि जो एमओयू जिसने साइन किया है, कुछ लोग ऐसे है कि जैसे इसमें 329 हाउस होल्ड ने साइन किया था एमओयू के लिए, तो उसमें ऐसे था कि सिंगल एक हाउस होल्ड से साइन करने का था, लेकिन उनके तरफ से हमें पता चला है कि एक हाउस होल्ड से जैसे कि मान लीजिए 8 फैमिली मेंबर्स है तो 8 ने साइन किया है, एक सिंगल हेड ऑफ द फैमिली ने साइन नहीं किया, ऐसे सुनने में आया है। हाँ ये सही है, दो तीन हाउस होल्ड ऐसे है डबल साइन किया है, वो तो फेक है, लेकिन पूरा नहीं हुआ है वो। जो ये 11 जुलाई को रिगा जो गाँव वाले हैं और जो गवर्नमेंट के बीच जो PFR के कंडक्ट के लिए एमओयू साइन किया गया था, तो सर उसमें आउट ऑफ 405 हाउस होल्ड 329 ने साइन किया था उसमें। तो सर जब हमने गाँव वालों से इसके बारे में पूछा तो उनका ये कहना है कि जो 329 हाउस होल्ड है उनमें से सर ऐसा होता है कि एक हाउस होल्ड से एक जो हेड ऑफ द फैमिली को साइन करना होता है, लेकिन उनके हिसाब से ऐसा हुआ था कि जैसे कि मान लीजिए 8 फैमिली मेंबर्स है तो पूरे 8 ने साइन किया था, ऐसा कह रहा है उनका। तो सर ये बात में कितनी सच्चाई है? देखिए अपोजिशन वाला तो बोलते रहेगा, और मैं ये आपको आज भी बोल रहा हूँ, हम उसको एक एमओयू साइन को लेने के लिए 2 महीना लगाया, घर घर जाके समझा के लिया है, और पार्टी के ऊपर वेरी पर्टिकुलर कि एक घर से एक 8 सदस्य है, एक घर में 8 सदस्य है तो 8 को लेके 8 घर बोलना। ये देखिए ये कौन बोल रहा है, इसको आप पहले देखिए, जो बोल रहा है वो कौन लोग हैं, इसको पहले देखिए। इनका तो ये कि हम मानेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, तो सोच के हार रहा है, लेकिन भी हार नहीं मानेगा बोलते हैं, मतलब झूठ बोल के तो वो सहारा से जी रहा है, लोगों को क्या क्या हमेशा बोल रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और बोलते हैं कि 8 घर को 8 एक फैमिली का सदस्य 8 होगा तो 8 सिग्नेचर को 8 घर का सिग्नेचर बोलते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बारीकी से उसको जाइए, जो एग्रीमेंट तो एग्रीमेंट है, सब जगह है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के पास भी है, और जिन्होंने साइन करा उनके साथ भी एक पेपर है, तो आप जाके देख सकते हैं अच्छी तरह से, इसमें ऐसे कोई नहीं जो बोल रहा है। देखिए बोलना तो बोलते रहेगा, उनका क्या है बस उसको मीडिया में आना है, चीफ पॉपुलरिटी लेना है बस। और सर इसके बाद से आप लोग आज भी ये PFR के जो जहाँ पे होने जा रहा है उसके वेरिफिकेशन के लिए आप लोग गए थे, लेकिन सर पब्लिक की मन में मिसकंसेप्शन था कि आप लोग PFR कंडक्ट कराने गए थे सर, तो सर पब्लिक को थोड़ा सा क्लियरेंस दे दीजिए कि आज को एग्जैक्टली आप लोग वहाँ वहीं पे क्या करने के लिए गए थे आप लोग? सबसे पहले तो ये जो है दिल्ली से कहा गया था कि आप हुरियन को भी जाके देखना है, तो जब दिल्ली से ये कहा गया तो मुझे CMO से ये ऑर्डर मिला है कि वैसे उस गांव का है तो आपको जाके पर्सनल उस जगह को देख के आओ कि वो कहाँ में है और कैसे है और फिजिबल होगा कि नहीं होगा। हम PFR वह करने नहीं है, जस्ट उस साइट को आज देखने के, उतना साइट को देख के मुझे CMO में रिपोर्ट करना था, बस उतना है, और दिल्ली में फिर CMO रिपोर्ट करेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आज का। और जो भी नाटक घमासान वो तो चलता रहे और चलेगा ही। और सर रिसेंटली 25 जुलाई को भी जो रियो गाँव है उन्होंने भी MOU के लिए साइन किया था, तो सर अभी आपके अंदर और भी कोई गाँव है जो MOU के लिए सब तैयार है? हाँ जरूर, सब करेगा, आप देखते जाइए आस्ते आस्ते। जो एंटी डैम वाला चिल्ला रहे वो तो यहाँ बैठ के नहीं चिल्ला रहे, ये वो गाँव जाते ही नहीं, वो तो पासीघाट में कैंप है, स्टेशन पासीघाट में है, कहीं कहीं है, ईटानगर में आधा है, वो तो आके वो सिर्फ मीडिया सोशल मीडिया से हैंडल कर रहे ना, वो तो स्पोर्ट में वो ग्राउंडेड नहीं है। और जब थोड़ा सा होगा तो कोई साइन कर लेगा तो वो गाँव को धमकाने के लिए फिर जाएगा, एक बार डरा निकल जाएगा, एक दिन जाएगा वापस आएगा, ये आस्ते आस्ते देखते जाइए वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। और लोग चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के, हाँ ये नहीं बोलता है कि मैं 100% है, लेकिन 70-80% जो इस प्रोजेक्ट को चाह रहा है कि इससे इतना बेनिफिट मिलेगा लोगों को कि लोग MLA मिनिस्टर में डिपेंड करना बंद हो जाएगा, इतना प्रोजेक्ट ये आप बेनिफिट होगा इससे, इतना आप मौजा के तौर पे बोलिए, किसी भी तौर पे बोलिए, आप इतना बेनिफिट्स होगा कि ऐसा लाभ मिलेगा कि आज का दिन में जैसे अरुणाचल MLA मिनिस्टर को पूरा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग हैं कि ये होने देना नहीं चाहता है, और कुछ लोग हैं जो अपना को बोलता है, प्रोटेस्ट भी कर रहा है, प्लांटेशन भी कर रहा है, प्रोटेस्ट भी कर रहा है, रास्ता बना रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, सो दैट कि ये क्या है इसको कंपनसेशन मिले। मैं नाम
अगला बार आप जब बोलेगा तो मैं उसका नाम बता दूंगा, जो बहुत हाइपर एक्टिव है अभी मागो बांगो में एवरी सेकंड लिखने वाले ऐसे ऐसे आदमी भी है जो पहले से कंपेंसेशन के लिए प्लांटेशन कर चुका है, घर बना रहा है, टूटा फूटा आरसीसी बिल्डिंग बना रहा है, उसके बाद मीडिया में ये बोलता लोगों को उकसा रहा है, अपने लिए थोड़ा काम कर रहा है फिर अंदर से, इसे काफी लोग। और सर जो पांगकांग ने भी एमओयू के लिए साइन किया था लेकिन उन्होंने बैक ऑफ किया था सर, तो क्या आप लोग फिर से जो पांगकांग के गाँव वालों से वापस आप लोग अपने आने की कुछ करने वाले? हाँ, अभी चीफ मिनिस्टर सर का ऑर्डर होगा तो फिर उसको भी करेंगे फिर से दोबारा। और मैं पहले ही उस वक्त भी बोला था, जो कुछ लोग था जिनको हम शक करता था कि इसका नेतृत्व में होगा तो ऐसे ही होगा, ये सोच रहा था ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे विश्वास है और भी गांव में अच्छे लोग हैं और जो डट के करा कर सकता है, जो स्ट्रांग है और जो हमेशा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सोचता है, ऐसा आदमी लोग भी हैं। उसके साथ भी हम लोग का वार्तालाप कंटिन्यूस है। और ये सब देखिए, मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, लोग उससे मेरा बोल को कुछ भी बोले हैं, लेकिन इसमें ऐसे क्यों, यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट को अपोज करता है, स्पेशली मेरा सियांग डिस्ट्रिक्ट, मेरा पंगिन बोले कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये तो पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकल अपोजिशन लोग अपोज कर रहे हैं मैक्सिमम। हाँ, एक कोई लोग हैं जो इसका तथ्य क्या है, क्या चीज़ है ये प्रोजेक्ट लेकिन कि जिसको उन्होंने लगला के या कुछ करके आज का जैसे दे के दारू पिला के भरा बुलवा रहा है, ऐसे करके आपको स्क्रीन पर सामने वीडियो का सब नाटक कर रहता है, ये सब तो होगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 70% यहाँ पे अभी इस प्रोजेक्ट को चाह रहा है। और इस तरह से अभी आप मेरा मुख से बोल रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मिनिस्टर है तो ये बात तो बोलेगा ही, सरकार में है, लेकिन वास्तव में आप देखिए सब है, ये बार बार बोलते हैं लोग कि कुछ नहीं करता। आज तीखी आपने आया, ये 96 आदमी है, एंटी डैम then immediate affected family members of Siam Mega Dam और Attribute Village, ये खुद अपना आके हमको सिग्नेचर करके दिया है। नंबर 1 कि हम लोग मानते हैं, हम लोग भी मानेंगे, सिर्फ इशू को हम लोग के साथ डिस्कस किया, ये उसको भी फिर लोग बोलते हैं कि ऐसे कुछ नहीं, बोनस नहीं किया। मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ, उस वक्त ये डेलीगेशन आया था जिसमें अडिसू का प्रेसिडेंट का पिताजी भी है, आया था। ये प्रोजेक्ट को करने से हम लोगों से बात कीजिए, बस बाकी बात से बात नहीं की कि हम लोग बेस्ट बिजनेस कॉम्पेंसेशन को दे सर, हम लोग मानेंगे। तो ये फोटो आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाँव में जाता नहीं, पासीघाट से बैठ के, ईटानगर से बैठ के बात करता है, इशू को बताता है। गांव में जाइए, लैंडेड हुई, लोगों से मिलिए, धमका मत धमकाइए। हम लोग अपना पार्टी में जो नहीं मत उसको सिग्नेचर ले लिया, बोलो, लेकिन जो ओपोनेंट चाहता है कि ये प्रोजेक्ट ठीक है उसको हमने इंक्लूड करा है। जैसे कि रियू से तो एनसीपी का प्रेसिडेंट साइन किया ना, पॉलिटिकली ओपोजिशन है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट है बोल के उन्होंने ये किया, स्वागत किया। और उन्होंने उस दिन भी ईटानगर में वो साथ में था, मीटिंग में का बैठा। मीटिंग से पहले हम लोग फिर मीटिंग और गवर्नमेंट के साथ एमओयू करने से पहले हम लोगों का मीटिंग हुआ, उसमें भी वो था। तो ऐसे करके हम लोगों ने ये चीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल करने का प्रोसेस करा, सो दैट इसमें ऐसे नहीं होना कि कोई ये नहीं बोले कल हमको ये बोल के ऐसे बोल के हमने करा था, ये चीज़ नहीं होगी। तो हम लोग क्लियरली उनको बताता है, उनका क्लियर कॉन्सेंट को हम लोग को कराता है, तब जाके इनको हम लोग को करा है। उसका जिन्होंने इस 96 मेंबर्स साइन, वो भी आगे का नहीं है। इट वॉज इन अक्टूबर 2024 का है, जब थोड़ा सा और गर्मा गर्म चल रहा था। उस वक्त का ये टीम पार्टी है जो दिनों में आया और बोला कि हम लोग भी मानेंगे, हम लोग से बात करो, SUMP से बात मत, प्रो से बात मत की, एंटी कॉम को हम लोग से बात कीजिए, सिर्फ हम लोगों को अच्छा कॉम्पेंसेशन देना है। हम लोग अब कॉम्पेंसेशन को बताइए, हम लोग मानने को तैयार, ये कहा है।
और सर इसके बाद से सर हम जो गाँव वालों से पूछताछ कर रहे थे उनका ये भी कहना था कि सर जो मीटिंग हुआ था वहाँ उसने 25 को उससे भी ये कहा जा रहा था कि जो वहाँ पे गांव में जो ऐसे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए जो ऐसे दारू का सेवन करके बैठे हैं जो ओपीएम यानी कि कानून को सब खा के बैठे हैं जिसका होश नहीं रहता है उन्हें एमओयू के लिए साइन करवा रहे ऐसा भी कहते रहे थे गाँव वाले। हाँ मैं दीघा में देखिए देखा होगा, लेकिन हम जहाँ तक जानते हैं वहाँ का जीपीएम जीपीसी गांव बुरा उन्होंने यहाँ साइन किया, पार्टी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब साइन किया। और हमको जो मालूम है जिन्होंने वहाँ एनएसपीसी का मशीन को डैमेज किया जलाया था वो लोग बेवरा है, दारू पी के वो नशालात पार्टी है, उसको यूज़ किए गए थे एंटी डैम स्पेशली आदि इशू से। और मैं इसका नाम भी बता सकता हूँ एसआईसी में जाने तक में। मैं तो अपना गांव का आदमी है बोल नहीं बोल रहा है, लेकिन ज़्यादा बोलेगा तो हर चीज़ निकलेगी। ऐसे नहीं कि हमसे छुपा गया, ऐसे नहीं, सब जानते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग में चलने का कोशिश कर रहे हैं। सर उनका ये भी कहना था कि जिन्होंने भी एमओयू साइन किया है उसका जमीन नहीं जा रहा है, उसका खेती बाड़ी नहीं है, इसलिए वो एमओयू साइन किया है। तो क्या तमत तता का जमीन नहीं है, तारिक ततीन का जमीन नहीं, जेडपीएम का रीगा में लोग कैसे बैठ रहे हैं, ताकि तसिंग का जमीन नहीं। देखिए जो 329 लोग शायद साइन किया हुआ, ऐसे नहीं कि बिना जमीन का गांव में बैठे, ऐसा तो नहीं है। और सर इसके बाद से पंकांग में भी एमओयू साइन करने का बैक ऑफ किया था। सर ये क्या गारंटी है कि जो रेगा और न्यू है जिन्होंने रिसेंटली एमओयू साइन किया था कि वो लोग भी बैक ऑफ नहीं करेंगे? हाँ वो तो अब ये अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मैं तो ये सोचूंगा कि कहूँगा कि रीगा इस रीगा एक बार मैं बोला था शायद, और पंकांग छोटा गांव है जिसको कोई भी गांव अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं। वैसे तो मेरा ख्याल से रीगा को अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा वो लोग, तो ये एक फर्क है छोटा गांव और बड़ा गांव में। और यू इज सेकेंड लार्जेस्ट विलेज इन माई कंस्टिट्यूंसी, तो जगह जगह से होता है और उसका आपका संख्या से भी होता है। छोटा गांव को कोई आदमी एस्टिमेट करता भी है, ऐसे होके हुआ होगा शायद, इसलिए उन्होंने विड्रॉ किया है। और रीगा तो मेरा ख्याल से वो विड्रॉ नहीं करेगा। तो आपको 100% श्योर है वो लोग बैक ऑफ नहीं करेंगे? हाँ श्योर तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा मैं ये मानना है कि बैकअप नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनको अपना आप में सिग्नेचर करने दिया, उसमें कोई इसका अंदर में उनको कोई प्रेशर नहीं था, किसी ने इसमें ड्यूरेशन में नहीं करा, सबको बताया गया था ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम है और इसको हम लोग चाहते हैं कि डैम बनने दो, ऐसा ये पीएफ करने दो, तो आप साइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर पीएफ पर वो करता है तो बेनिफिट्स जो होगा हम लोग आप लोग को बाद में बताएंगे और बेनिफिट्स को इक्वली शेयर करेंगे। ये बातचीत हुआ, बाकी बात उसमें और किसी को हम लोगों ने वहाँ पे जैसे लोग बोलते हैं कि धरा धमका के दारू पिला के साइन करने दिया, ये तो झूठ बात है। अब जाके देखिए, आपने आज भी रीगा में गया होगा, अब देखिए आदमी कैसे था वहाँ, लोग कैसे था, शांत था, कोई प्रोटेस्ट नहीं, सब मैं जेडपीएम का घर खाना खा किया गया आके वापस। वहाँ जो था 4-5 लोग का दारू पिला के ओके, आदमी देख रहा उनको पीछे वो बियर कराए वो करके बैठा हुआ है, दारू पिएगा पिला के कराने से तो सबको करा सकता ना। और जो कर रहा था वो भी मेरा तसीम भाई था, उनको तो उकसाया गया है। और सर आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे जो जिसके सच में अपनी ज़मीन से लगाव है, जो अपनी पुरखों से उस ज़मीन में खेती बाड़ी करके वहाँ से ही अपनी आमदनी अपने करियर को कर रहे थे। सर वो बहुत से ऐसे गाँव है कि उनका कहना है कि हमारा पिताजी और खेती कर ऐसा करके अब वो ज़मीन अगर चला जाएगा तो हम लोग कैसे बनेगा, इसका हमें इमोशनल कनेक्ट। हाँ, तो सर उसे आप क्या कहना चाहिए? नहीं, इमोशनल कनेक्शन तो होगा, लेकिन मैं बार बार यही बोलता हूँ कि देखो जैसे हमको बताया जाता है पार्टी में कि
राष्ट्र प्रथम, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए हम सबको उसके ऊपर वो करना चाहिए। उसके लिए हम जो अच्छा से अच्छा मुआवजा देने के लिए तैयार है। नो डाउट इमोशनल तो कैसे किसी को अपना ज़मीन से अटैच नहीं होगा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा, तो होगा ही है, लेकिन वो ये नहीं कि अटैच है बोल के हम लोगों को इतना ज़्यादा भी वो नहीं करें। हम लोगों को अपना बेनिफिट्स भी देखना है। उसको मुआवजा जो अभी उनका खेती का या ज़मीन का भाव से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा देगा, उनको डबल देगा, उनका प्रॉफिट है। अभी जैसे मैं भी रीगा से, लेकिन हम यहाँ है, अभी यहाँ बैठा हुआ है, कल को ईटानगर जाएगा तो ईटानगर से भी अटैचमेंट तो होगा, तो ह्यूमन मेमोरीज की थोड़ा शॉर्ट होता है, आपको जैसा आपको मालूम है। फिर भी हम तो ये बोलते हैं कि अब उन लोगों से अपील करते हैं कि आपका सोचना भी सही है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको सेकंड थॉट लेके सोचिए कि आपका बेटा बेटी का फ्यूचर कैसे होगा उसके ज़मीन को, क्योंकि ज़मीन जो है आप जितना संभाल के रखते हो, आपका बेटा बेटी क्या करने जा रहा है किसी को मालूम है। एक ज़माना का सब जमींदार का बेटा आज रास्ता फुटपाथ में है, नॉट डेट की कोई डैम आया है, ऐसे नहीं ना, बिकते उसको बेच दिया करके। तो सेम है, आप उसका बदली मुआवजा लेके आप अच्छा काम करके या बेटा बेटी का अच्छा काम लेके उसको पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान में उसको दिला के पढ़ाई में खर्चा कर दे के अच्छा एक अकाउंट फिक्स करके रख दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और आप अगर बेटा बेटी ठीक होने से तो उस पैसा से उससे ज़्यादा ज़मीन डबल खरीद सकते हैं और हम लोग आगे अच्छा बिजनेस प्लान कर सकते हैं। और सर लोगों का ये भी एक डर है कि दाम बन जाएंगे तो टूट जाएंगे, तो पूरे हमारे गांव खत्म हो जाए, आधी बेल खत्म हो जाएंगे, तो सर उसमें क्या है, लोगों का ये डर है कि दाम बनेंगे, कभी क्रैक हो जाएंगे या टूट जाएंगे। हम लोग का ऊपर चाइना पानी नहीं छोड़ने के लिए ही हमारा अगर दाम टूट जाता तो हम ऐसे खत्म हो जाते सर। उसको एक लोगों का भी एक डर है सर। देखिए, इसके बारे में तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, आज तक कोई लार्ज डैम टूटा नहीं है, या आप सबको मालूम है, और आप सब ये सब बात को बताना भी चाहिए लोगों को। लार्ज डैम इतना आराम से टूटेगा ना, और जो कंपनी से वो भी सोचेगा ना कि इतना ह्यूज अमाउंट हम इन्वेस्ट करके खराब दाम बनाएगा। जब आप इतना ह्यूज अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर रहे तो अच्छा और बड़ा और लॉन्ग लास्ट दाम ही बनेगा, सोचते उससे वो उसका कमा उससे 2 गुना हो। ये सब का नियम है, इसलिए ये चीज़ को तो मैं कभी स्वीकारता नहीं हूँ कि क्योंकि आज तक हुआ नहीं ऐसे, कोई भी लार्ज डैम कोई टूटा ऐसे नहीं। आप ये बोल सके सिक्किम का डैम टूटा, देखिए वो तो ऑनगोइंग डैम था ना, उसको कंप्लीट नहीं हुआ था वो प्रॉब्लम, और वो भी कैसे थे, वो क्लाउड बर्स्ट का कारण हुआ, जो ऊपर से प्लाड आया, उन्होंने प्लाड ने उसको लेके गया, वो तो हाफ कंस्ट्रक्टेड था, वो फुल कंस्ट्रक्टेड डैम नहीं था, उसका कमीशन नहीं हुआ था, उसमें डैम पूरा बन के कमीशन आधा बन रहा था तब का। इस चीज़ को हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। ये सोशल मीडिया में सब चीज़ को वायरल करके लोग बोलता है, देखा था भी कि ऐसे हुआ है, उससे लोगों को एक डर पैदा होता है, अलग बात है। लेकिन देखिए आज तक इतिहास में रिकॉर्ड है कि कोई भी लार्ज डैम आज तक नहीं टूटा। इवन इंडिया में आप नेट में ढूंढिए, 1000 साल पुराना डैम भी है, एक लेक बन के बैठी है, लेकिन वो कोई टूटने का खबर नहीं आता। और आपको ये मैं बता के एक बार लास्टली बताऊंगा कि टूटने का अगर टूटेगा तो अगर ये होगा तो अगर वो हो जाएगा तो अगर मगर में तो हमको फ्लाइट में भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन दिन में लोग लाखों करोड़ लोग फ्लाइट में जाते हैं अगर नहीं। ये सब चीज़ तो ये एक्सीडेंट चीज़ है ना, एक्सीडेंट चीज़ को हम लोग डेली हैपनिंग जैसे लेने से नहीं होगा। ये तो खुदा ना करे कि ऐसे हो, लेकिन ऐसा चीज़ तो होता है भी है तो बहुत मुश्किल और उससे होता है, इसलिए तो उसको दुर्घटना बोलते हैं।